हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। इस वीडियो में हम उसके आगे के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा कौन सा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1। और जो हमारा प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न नंबर 9 तक हो चुका है, तो प्रश्न नंबर 10 कौन सा, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है, आप बुक से मिलाते रहिएगा, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलत हो तो आप उसको सही कर सकें। ठीक है, प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका आप अगर रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में उदाहरण देखना चाहते हैं तो रोड पर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, आप रोड पर खड़े हो जाइए। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस पर कहीं नहीं बोला है कि बीच रोड पर खड़ा होना है। ठीक है, हम बीच रोड पर नहीं, बल्कि क्योंकि कोण भी अलग अलग बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम बीच में ना खड़े होकर थोड़ा सा इधर उधर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर को अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फिगर ही होता है। अगर हमारा फिगर बन गया, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और फिगर बनने के लिए आपको देखिए आसपास की चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, आसपास की जो बिल्डिंग है, सड़कें हैं, उनको अपने मन में ला नहीं पाएंगे, ठीक है, तब तक ये फिगर आपका नहीं बनेगा। फिलहाल इतना कठिन तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। चलिए, तो हम ले लेते हैं, एक सड़क ले लेते हैं पहले। ये हमने एक सड़क ले ली, ये कोई सड़क है। सड़क की पूरी दी है 80 मीटर, ये हम यहाँ ए ले ले रहे हैं। ये पूरा सड़क है। ठीक है, ये सड़क नहीं, ये सड़क की चौड़ाई है। ठीक है, सड़क ऐसे जा रही है, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये सड़क की चौड़ाई है। तो यहाँ और यहाँ 2 खंभे लगे हुए हैं, और ये पूरी सड़क की चौड़ाई है, वो है 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद दोनों तरफ समान लंबाई वाले खंभे खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई खंभा इतना बड़ा है, और यहाँ पर भी कोई खंभा। देखिए, मैं बना रहा हूँ तो शायद छोटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्केल से तो मैं नाप नहीं रहा हूँ। आप स्केल से नाप कर बनाइएगा। अब 9 10 15 ये नहीं लेना है, बस हाँ एक बराबर होना चाहिए। अगर इधर 5 ले रहे थे इधर 5, इधर 6 ले रहे थे इधर 6। ठीक है, देखिए अगर समान लंबाई के खंभे हैं, अगर हम बीच सड़क पर खड़े होते तो दोनों से क्या होता, हमारा जो उन्नयन कोण होता वो बराबर होता। ठीक है, लेकिन अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है हम या तो यहाँ खड़े हैं या तो इधर नहीं है, बीच पे नहीं है, बस इतना हमें पता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं वो कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये हमारा अगर बीच का ले लें, बीच सड़क, तो यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इसको देखने के लिए अगर हम किसी भी बिल्डिंग या टावर के जितना पास जाएंगे उतना गर्दन ऊंचा करना पड़ेगा उसको देखने के लिए, और जितना ज़्यादा गर्दन ऊंचा करेंगे उतना जो उन्नयन कोण है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास है ना, इस खंबे के पास है, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। देखिए इस खंबे के पास है, मतलब इस वाले खंबे को, उसको देखने के लिए गर्दन ज़्यादा ऊंचा करना पड़ेगा, और इस वाले खंबे को देखने के लिए गर्दन कम ऊंचा करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए इस वाले खंभों को देखने के लिए ऐसे ही करना पड़ा, और ये वाला खंबा देखने, क्योंकि इसके पास है तो उसको और ऊपर करना पड़ा। इसमें जो उन्नयन कोण बनेगा वो ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो ज़्यादा कितना है हमारा, 60 है, और 30 है। इसमें कितना बनेंगे हम, इसमें बनाएंगे हम 60 हम। ठीक, और इसी बिंदु से खड़े होकर इस खंबे को देख रहा है, तो जाहिर सी बात है
इसका जो उन्नयन कोण होगा इससे कम होगा, इससे कम होगा मतलब कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नाम दे दें ए बी, इसको सी दे दें और इसको डी दे दें, और ये एक जो बिंदु हमारा, तो मैं थोड़ा सा मिटा लूँ, इसको भी नाम दे दें क्योंकि इसका भी हमारे प्रयोग करेंगे। इसको हम मान ले रहे हैं ई, और ये जो पूरा आपका है ये है 80 मीटर, ये जो दूरी दी है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी 80 दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस बिंदु का, यही पूछ रहा है ना, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब आपको इसका कितना दूर, इससे कितना दूर ये है और इससे कितना दूर, मतलब ए ई और ई बी आपको पता करना है। तो हम पहले लिख ही लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है हमारा, तो ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 80 ही है ना, काफ़ी चौड़ी सड़क है, 80 दिया हुआ है। पता क्या करना है हमें, पता करना है ए ई और बी ई। ठीक है, अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, यहाँ भी है, कोई एक भुजा हमें नहीं पता है, कोई भी भुजा नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने फिर बताया था आपको कि अगर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें ऐसी भुजा को पता करते हैं जो दोनों त्रिभुज में सेम हो। इससे पहले वाले में तो हमारा बेस सेम होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें जो भुजा BC है और AD, क्योंकि समान लंबाई के खंभे हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इन्हीं दोनों भुजा को हम पता करेंगे, फिर आपस में क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, इसमें से पहले हम मान लेते हैं, इसमें से किसी एक का मान लेते हैं, माना ए ई, या ए, हाँ ए ई मान लेते हैं, माना ए ई बराबर x मीटर। ठीक है, देखिए ए ई का मान हमारा x मीटर आ गया। तो अगर ए बी में से ए ई को घटा दें तो क्या बचेगा, बी ई, तो बी ई का मान हमें पता चल जाएगा, तो बी ई क्या हो जाएगा, बी ई बराबर ए बी माइनस ए ई, और ए बी कितना है, 80 है, और ए ई कितना है, x है। तो बी ई का भी मान पता हो गया, x का मान पता हो गया, भले नंबर में ना पता हो लेकिन एक इस तरह पता हो गया। और फिर हमें क्या करना है, हमें ए बी और बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिख दें, यहाँ पर ए बी बराबर बी सी, यहाँ पर लिख देंगे आप, दिया है, क्या है, दिया है। ठीक, ए बी बराबर बी सी, सॉरी ए डी बराबर बी सी है, ए बी बोल रहा हूँ, ए डी बराबर बी सी है। ठीक है, हमें क्या निकालना, पता करना है, बी सी इसमें पता करना है, ए डी इसमें पता करना है, और क्या हमको मिलने वाला है, ये आधार। ठीक है, आधार और लंब, तो पहले किसी भी एक त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ए ई डी को ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, जब भी दो त्रिभुज होगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, दो या दो से ज़्यादा होगा तो पता चलेगा ना कि आप किस में यूज कर रहे हैं, नहीं तो पता कौन सा ले रहे हैं क्या पता। ए डी ई में वही आधार और लंब है तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। tan कितना कोण है इसमें, 60 अंश है, तो 60 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है इसमें, ए डी, आधार कितना है, ए ई। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3, ए डी का मान तो पता ही नहीं तो वैसे ही रहेगा, और ए ई का मान हम कितना माने हैं, x माने हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा हमारा, ए डी बराबर कड़ी में 3 x, और ये मीटर।
ठीक है, AD का मान पता चल गया। इसी तरह त्रिभुज BEC में या BCE, त्रिभुज BCE में, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, tan लगाना है तो tan 30, क्योंकि इसमें कोण कितना दिया हुआ है, tan 30 बराबर वही लंब बटे आधार, तो BC बटे BE, BC बटे BE, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, BC पता ही करना है तो ऐसे ही रहेगा। और BE क्या है हमारा, यहाँ से 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब तिर्यक गुणा कर दें, क्योंकि BC बराबर निकालना है, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स बटे करड़ी में 3 बराबर BC, ठीक है। अब चूँकि BC और AC बराबर हैं, सॉरी कहाँ गया, AD के, इसको मान लेते हैं एक समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, लिखा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे चूँकि AD बराबर BC, ठीक है, अतः समीकरण 1 और 2 से, अतः समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। क्या रख देंगे, एक कहाँ है, ये AD और ये बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, करड़ी में 3 x बराबर 80 ऋण x बटे करड़ी में 3। अब इस करड़ी के 3 में क्या होगा, इधर में गुणा कर दें हम लोग, फिर एक गुणा हो जाएगा, तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 x बराबर 80 ऋण x, ठीक है। करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 80 ऋण x। अब x पता करना है तो x एक तरफ होना चाहिए, तो x को हम क्या लाएंगे, इधर लाएंगे, तो हो जाएगा 3x धन, क्योंकि ये ऋण है। जब भी किसी नंबर या किसी भी चर अचर राशि को पक्षांतर करते हैं, मतलब एक तरफ से एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, तो उसका साइन जो भी रहता है वो बदल देते हैं। अभी इसकी साइन क्या है, ऋण है, क्या कर दिया हमने, यहाँ प्लस कर दिया, बराबर 80, ठीक है। ये कितना हो गया, 4x बराबर 80। x पता करना है तो 4 होना नहीं चाहिए, तो 4 कहाँ चला जाएगा, क्योंकि गुणे में है इसलिए 80 के नीचे चला जाएगा, और इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20, x का मान आ गया 20 मीटर, ठीक है। एक तो आ गया एक खंबे से उसकी दूरी 20 है, जिसका कोण 60 है, और दूसरा क्या हो जाएगा, और AD कितना हो जाएगा, AD बराबर 80 ऋण x है, x का मान 20, 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, ठीक है। तो AD कितना आ गया, 60 मीटर आ गया, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11, प्रश्न नंबर 11, ठीक है। क्या है, पढ़ लेते हैं प्रश्न। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, मतलब लंबवत ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, यहाँ नहर है, तो नहर की देखिए, जब भी इस तरह नहर नदी कुछ लिया जाएगा, उसकी लंबाई तो हम ले नहीं सकते, लंबाई बहुत होती है, तो जब भी रहता है ये चौड़ाई ही रहता है,
और जो लाइन खींचते हैं ना, जैसे ये सड़क है तो ये इसकी चौड़ाई है, सड़क मान लीजिए ऐसे आ रहा है तो ये इसकी चौड़ाई है, तो उसी तरह नहर जब लेंगे तो नहर की चौड़ाई ही लेंगे ना, क्योंकि 2 डायमेंशन है। ठीक है, 3D तो है नहीं कि उसको हम पूरा दिखाएंगे, तो चौड़ाई एक लगेगा। ये आपका हो गया, ये नहर हो गया, ये नहर हो गया, इतनी चौड़ी नहर है। ठीक है, ऐसे नहर है, ऐसे बह रही है, तो इसकी चौड़ाई है। उसके एक बिंदु पर यहाँ पर क्या खड़ा हुआ है, एक टीवी टावर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्योंकि उसमें फिगर ऑलरेडी बना दिया है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि नहीं। फिर दूसरा बोला है, दूसरा किनारा ये है, यहाँ से जो टीवी टावर है उसका जो शिखर है ये कितने कोण बना रहा है वो। ठीक है, ये कितना बना रहा है, 60। ठीक है, फिर आगे क्या बढ़ रहा है, बोल रहा है कि बिंदु से टावर का उन्नयन कोण इसी तट पर एक बिंदु, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से, ठीक है, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर मान लीजिए कहीं है, क्योंकि अभी खींच देंगे तो दिक्कत। 20 मीटर दूर हम मान लीजिए, सॉरी लाइन खींचना ही बड़ा मुश्किल होता है इसमें। मान लीजिए यहाँ ये ठीक है, मान लीजिए कहाँ 20, यहाँ से शायद इतना है, इससे यहाँ से 20 मीटर दूर कहाँ, यहाँ आ गया। ठीक है, कितना कोण हो गया उसका, 30 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 20 मीटर। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है नहीं, कुछ नहीं दिया है, केवल इतना ही दिया है, तो पहले वही ले लेते हैं, ए बी सी करके, ए बी सी डी। पता क्या करना है हमें, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, मतलब हमें सी डी भी पता करना है और नहर की चौड़ाई कितनी है हमारी, 20 ही है, ये भी पता करना है। और क्या दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है केवल 20 मीटर। अब 20 मीटर दिया हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, पता क्या करना है हमें, सी डी और बी सी, और ए बी क्या है हमारा, दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ गई। दो त्रिभुज हमारे पास हैं, दोनों में किसी दोनों त्रिभुज का एक भी भुजा नहीं पता है हमें। ठीक है, केवल क्या पता है, इतना पता है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ कुछ क्या, कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, ए डी बी ले लेते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में वही त्रिभुज लगेगा जो समकोण है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना उसमें कर्ण आएगा ना लंब आएगा। ठीक है, आधार तो मिल जाएगा, लंब कर्ण मिलेगा ही नहीं। जब लंब कर्ण मिलेगा नहीं तो लगने का कोई मतलब ही नहीं है वो। ठीक है, तो कौन से दो त्रिभुज हैं हमारे, ए है, ए सी डी, एक ये समकोण है, और दूसरा क्या है, बी सी डी, एक ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम जो बी सी है इसको मान लेते हैं, माना माना बी सी क्या है, नहर की चौड़ाई है, माना नहर की चौड़ाई बी सी एक्स मीटर है। ठीक है, कितना है, एक्स मीटर है। ठीक है, बी सी मान लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा ए सी चाहिए, तो उसमें क्या है कि हम 20 प्लस बी सी लिखेंगे तो अजीब लगेगा। आप मान सकते हैं और नहीं मान सकते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वही चीज़ आती है कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखिए हमारा कॉमन है सी डी। सी डी निकालेंगे, पहले सी डी निकाल कर बराबर रख देंगे। तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में लंब है और आधार है। ठीक है, तो कौन लगेगा, वही tan, तो tan 60 है बराबर सी डी बटे
बटे BC। tan 60 का मान करड़ी में 3 और CD पता नहीं है तो CD ऐसे ही लिखेंगे। अब BC जो कि नहर की चौड़ाई है, कितना हमने लिया है, x लिया है, ठीक है, कितना लिया है तो यहाँ हम क्या रख देंगे, x। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CD बराबर करड़ी में 3 x मीटर, ठीक है, ये हमें पता चल गया CD। अब दूसरा क्या पता करना है, किस त्रिभुज में, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन है, ACD है, त्रिभुज ACD में, ठीक है, लंब तो लेना है क्योंकि वही दोनों में कॉमन है, ठीक है, और दूसरा क्या लेना है, आधार लेना है, तो वही tan लगेगा, tan 30 अंश बराबर CD बटे AC, ठीक है, CD का मान कितना है, सॉरी tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, CD पता ही नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। देखिए AC क्या है, AC जो है, AC बराबर है AB प्लस BC के, यहाँ पर तो मैं यहाँ लिख ही दूँ, यहाँ मैं लिख दूँ क्या है ये, AC बराबर है AB प्लस BC के, ठीक है, और AB का मान कितना है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 20 और BC हमने माना है x, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा ये 20 धन x बटे करड़ी में 3। देखिए यहाँ पर 1 था, 1 में इस पूरे का गुणा करेंगे तो ठीक है यही आएगा, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो बराबर आ गया CD। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि दोनों CD है, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो इतना बराबर इतना रख दें, ये हो जाएगा 20 प्लस x बटे करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3x। अब वही तिर्यक गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा ये 20 प्लस x बराबर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3x। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे रुकना पड़ा, क्या आ जाएगा आपका 20 प्लस x बराबर करड़ी में 3 गुणा हुआ, कितना हो गया ये 3 हो गया, अब x को उस साइड ले जाएंगे तो 20 बराबर 3x, क्या साइन है, धन है, क्या हो जाएगा ऋण, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या आ जाएगा ये 20 बराबर 2x आ जाएगा, 20 बटे 2 बराबर x, कट गया कितना 10, x बराबर कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है, क्या था, कहाँ से शुरू है ये, माना नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई। और क्या पूछ रहा है वो, टावर की पूछ रहा है, टीवी टावर है उसकी, तो कहाँ रख दे, यहाँ भी रख कर निकाल सकते हैं, यहाँ भी रख कर, आसान कौन सा है यहाँ, क्योंकि हमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः नहर की, यार लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ माना हुआ है ना, क्यों लिखें हम, तब हम लोग लिख लें CD बराबर करड़ी में 3x, करड़ी में 3 का मान दिया नहीं है तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, और x का मान दिया है 10, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 करड़ी में 3 मीटर, ठीक है, तो टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो कितना है 10 करड़ी में 3, क्योंकि करड़ी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर दिया रहेगा प्रश्न में दिया हुआ तभी आप रखिएगा, ये नहीं कि आपको याद है तब भी आप रख दीजिए। देखिए
एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो जहाँ से 1-2 मिनट भी बच रहा है ना, कुछ सेकंड बच रहे हैं तो वो भी बचा लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका।